जैसा कि हमारा देश बल्कि और कई मुल्क ऐसे हैं जो पानी से जूझ रहे हैं। अमूमन जितने भी कुछ दिमाग वाले व्यक्ति हैं या जो भी सोशल साइट पर मिले हुए हैं, या जैसे डिस्कवरी पर प्रोग्राम आ रहा था मैन वर्सेज वाइल्ड, और तमाम ऐसे प्रोग्राम उसमें आते हैं जिसमें आप देखते होंगे कि किस तरह से आदमी किसी जंगलों में भटक जाता है जहां पानी की एक बूंद नहीं है, वहां जिंदा रहते हैं ओस की बूंदों को चाट चाट करके। ऐसे ही हम आपको बता दें, ये हिंदुस्तान है या भारत देश है, इंडिया है। यहाँ पर बुरी बातों का तो देख करके ही लोग जो है अनुकरण करते हैं, लेकिन सही बातों का कोई अनुकरण करने वाला नहीं है। हम आपको बता दें कि हम समझ में नहीं पाते हैं कि इस देश के नेता, आम पब्लिक किस तरह की है। हम आपको बता दें कि थोड़ा मेरी बातों को बहुत ही गंभीरता से लें। आज मैं बहुत ही अहम प्रसंग जो है चलाने जा रहा हूं अपने चैनल पर, और यह हर घर की समस्या है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबकी समस्या है शुद्ध पानी पीने की। साथियों, आपको बता दें, हम पिछली एक वीडियो में कुछ बता चुके हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखा, फ्री में पानी पिए, जी भर करके पिए और अपने रिश्ते नातेदारों को, पड़ोसियों को दें। तो जो थंबनेल में देखा, हम आज उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो साथियों, हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम छठे में थे, सातवें में थे कि आठवें में थे। हम सातवें में आठवें में, छठे में तो नहीं हो सकते हैं। हमारे गांव में सीनियर बेसिक विद्यालय गंगोली मैं भी पढ़ता था, और बसधना के एक कृष्ण गोपाल त्रिपाठी थे, 60 में वो लिखा करते थे केजीटी। और हमको जो पढ़ाते थे वो हमारे यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सिकंदरपुर सरोसी था, सिकंदरपुर के रहने वाले थे, और वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते थे। कोई गरीब आदमी आ गया या भला आदमी आ गया तो अपना जो दवा दारू कर दिया। वो साइंस के अच्छे ज्ञाता थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है। आज कम से कम 30 साल पहले वो हम लोगों से दूर जा चुके हैं, लेकिन उनकी ये बातें आज तक हमारे मानस पटल पर अंकित हैं, और यही बात हम आप लोगों को शेयर करना चाहते हैं। हमने उस पल से इस बात को अनुकरण किया और आज तक हम निभाते चले आए, नहीं अमल करते आए, निभाते नहीं, अमल करते चले आए। तो दोस्तों और साथियों और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों जो हमारे इस चैनल को देख रहे हैं, हम सभी को धन्यवाद देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब सकुशल होंगे, कुशल पूर्वक होंगे, आपके मम्मी पापा आपका ध्यान रखते होंगे, आप अच्छी तरह स्कूल जाते होंगे। और आप भी जानते हो कि जो बच्चा स्कूल जाता है और काम चोरी नहीं करता है, नौकरी उन्हीं को मिलेगी। आज वो जमाना नहीं रहा कि आप जो है फॉर्मेलिटी में अदा कराएं। कभी एक ऐसा जमाना था जब लोग पढ़े लिखे कम थे, उनको नौकरियां मिल जाती थी। तो साथियों, अब हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रसंग चल रहा था, एक दिन इंजेक्शन और डिस्टिल वाटर की बात चल रही थी। आज वो जमाना खत्म हो गया है, लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि आपने जो है बहुत साल पहले, अब हो सकता है 20 साल पहले या 30 साल पहले, कभी ये देखा हो कि पेंसिलिन या कोई और इंजेक्शन आते थे तो वो सूखे इंजेक्शन होते थे एक छोटी सी शीशी में, और उसमें सिरिंज द्वारा जो है डिस्टिल वाटर डाला जाता था। उनको हिलाते थे, हिला करके देखते थे कि घुल गया अच्छी तरह से, और घुलने के बाद उसे सिरिंज में ले करके और आदमी के शरीर में लगा दिया जाता था। तो डिस्टिल वाटर की बात हो रही थी कि ये पानी तो बहुत अच्छा है। तो इंग्लिश टीचर जो चंद्रपाल जी थे, उन्होंने कहा हाँ, इससे अच्छा तो और कौन पानी होगा। फिर बात चलते चलते यहाँ तक आई कि जो बरसात का आसमान से पानी बरसता है, क्या वो भी शुद्ध होता है? तो इंग्लिश टीचर ने कहा हाँ, बहुत शुद्ध होता है। लेकिन ये जैसे आंधी आई है, आंधी के बहुत बारीक कण हैं, वो आसमान में छितर जाते हैं, फैल जाते हैं हवा के साथ। ये है कि आंधी ना आई हो और एक दो बरसात पानी हो गया हो तो उसको जो है हम पानी कलेक्ट कर सकते हैं। तो कृष्णपाल त्रिपाठी वो भी हमारे बीच में नहीं है। उनके बड़े भाई से हमारी शिव गोपाल त्रिपाठी से मुलाकात हुई थी आज से करीब 1.5 साल पहले।
1 साल पहले। तो साथियों, ये हम आपको बता दें कि जो है उन्होंने कहा क्या ये पानी पिया जा सकता है या इससे इंजेक्शन लगाया जा सकता है। और हम आपको बता दें कि मैं शेड्यूल कास्ट का था, अनुसूचित जाति का था, और मैं पढ़ने में किरण गोपाल त्रिपाठी से बिल्कुल खुली बात है मैं कमजोर था। हमारे घर में हमारे भाई को हमारे पिताजी, हमारे बप्पा पढ़ाने का बहुत प्रयास करते थे, लेकिन वो पढ़े नहीं। अब हम पर हमारे पिता की माइंड केंद्रित था कि कैसे हमारा ये बच्चा पढ़ जाए। तो ये सिचुएशन में आपको हम क्या बताएं। मैं भी बातें बहुत गौर से सुनता था, लेकिन कभी टीचरों से कोई बात पूछने में हिम्मत नहीं पड़ती थी। हम अपने को इतना छोटा महसूस करते थे, और ये छोटापन हमारी सारी जिंदगी भर हमारे साथ बना रहा। तो अब हम उसी बिंदु पर आ रहे हैं। तो साथियों, उन्होंने कहा कि लेकिन छत से अगर आएगा तो पानी जो है कहीं धूल कणा जाएगी, कोई सफेद चादर हो एकदम धुली हुई, एकदम साफ, जिसमें कोई रोए ना निकलते हों, और छत के ऊपर, नीचे नहीं छत के ऊपर जो है उसको जो है मच्छरदानी की तरह तान दिया जाए, और उसमें जो पानी गिरेगा तो बीचों बीच में आएगा, और बीचों बीच में तो एक तो कपड़ा से अपने आप ऑटोमेटिक छन जाएगा, और नहीं थोड़ा हल्का छेद कर दीजिए तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, उससे आप इंजेक्शन लगा सकते हैं। ये बात आपको बता दें, मेरे दिल दिमाग में जैसे दीवार बनाई जाती है और ईंटें एक एक करके जो है गारे के साथ, मसाले के साथ फिर बैठती जाती हैं, ये मेरे उसी समय ये हमारे दिमाग में बैठ गई। तो उन्होंने कहा तो इस पानी को कलेक्ट करके हम पानी पी सकते हैं? तो उन्होंने कहा बिल्कुल पी सकते हो, इससे अच्छा तो कोई पानी ही नहीं है। अब वो पीते हो कि नहीं पीते हो हमें इस विषय नहीं मालूम, लेकिन हमने कहा जब सबसे अच्छा पानी है तो क्यों न पिए। हमारे यहाँ से करीब 1.5 कोस, 1.25 कोस दूर जो है 3-4 किलोमीटर पर गंगा बहती है। तो हम लोग जब कभी गंगा किनारे जाते थे तो पानी निर्मल होता था, पानी पीते थे तो उसका स्वाद। और उस समय हमारे घर में कोई पक्की छत नहीं थी, छप्पर से पानी निकलता, तो छप्पर का थोड़ा बहुत अर्क जो है धीरे धीरे करके जो है हल्का तमाकू कलर का, यानी या कोका कोला का लाइट कलर में पानी इकट्ठा हो जाता था, बाल्टियों में जो रखा जाता था। तो उसको कोई पीता नहीं था, लेकिन हम ये देखते थे पानी जब अभी बरसा है तो हम जाकर के जब पीते थे तो गंगा जी के पानी का बिल्कुल जो है हमें स्वाद लगता था। तो धीरे धीरे हम पीने लगे। हमारे घर वालों ने देखा तो उन्होंने कहा अरे कुएं का पानी क्यों नहीं पीता, ये गंदा पानी है। तो हम कभी छोटे उसमें कहें कि काहे का गंदा पानी है तो छत से ही आया है। तो कहा नहीं ये गंदा पानी है, लेकिन हमको पीने में थोड़ा अकुराहट जैसा महसूस हो, लेकिन हम पीते रहते थे क्योंकि इंग्लिश टीचर की ये बात हमें दिमाग में थी कि सबसे अच्छा पानी होता है। फिर जब तक हो यदा गदा पीते आए तो पानी के गांव में उस समय बहुत ही गुणवत्ता अच्छी होती थी, पानी खराब नहीं होता था। और जिस इलाके में हमारा गांव था वहां का पानी आज भी सुंदर है, लेकिन समय चक कुछ ऐसा आया कि हर जगह पानी का स्वाद डिस्टर्ब हो गया। क्यों? कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो हमारे उन्नाव के चारों तरफ ये चमड़ा फैक्ट्रियां हैं, वो 300-300 फुट नीचे 12-12 इंची बोर कराते हैं, और जो फैक्ट्री का जितना गंदा पानी है वो उस नीचे डंप करते हैं। हकीकत क्या है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तमाम लोगों ने ये बात कही। और अगर हम तो सरकार से निवेदन करेंगे कि आप इन फैक्ट्रियों में जो है छोटे अपना सीआईडी बैठाएं, अपना गुप्तचर बैठाएं, अगर यदि ऐसा हो तो उस पर जो है पूरा जो है उसे जो भारतीय दंड संविधा में आता है तो उसको दंड देना चाहिए। क्योंकि वो अगर पानी नीचे डंप होता है तो स्वाभाविक है पानी जो है हमारे आपके पास जो निचली जो लेयर है उसमें फैलेगा ही। खैर उसकी बात छोड़ दीजिए, ये चलते आए। इसके बाद हम आ गए करीब 45 साल पूर्व, हम सिटी में बस गए। तो सिटी में शुरुआती दौर में तो पोजीशन ठीक नहीं थी, तो छतें गंदी रहती थी, पानी आता था तो थोड़ा बहुत कभी पी लिया। फिर एक ऐसी स्थिति आई कि हम वो अपने घर के अंदर टीन सेट लगाना पड़ा। जैसे टीन सेट लगा और टीन सेट के पानी को हम कलेक्ट करने लगे, तो 10-20 लीटर 30 लीटर बरसात आए हम इकट्ठा कर ले, हम उसको पिए हमारे घर में, बल्कि हमारे
छोटी एक लड़की थी, वो भी ना पानी पीती थी, हमारी पत्नी भी नहीं पीती थी, क्योंकि आप ये जानते हैं कि कहते नहीं कि घर की बिटिया गुड़हगनी होती है। खैर, ये धीरे धीरे ऐसा चक्र चला कि हम जिस मकान में रहते थे, हम उस मकान को खरीदने के बाद ही तब टीन शेड लगवाई थी। और फिर हमने जो है 150 लीटर का 200 लीटर का जो ड्रम आते हैं, तो 150 लीटर के हमने ड्रम खरीदे, उसमें पानी इकट्ठा कर लेते थे। तो 6-7 महीने वो ड्रम का पानी चल जाता था। घर की और परिस्थितियां थी, फिर उसके साथ जो है फिर हम 1000 लीटर की पानी टंकी लाए। आपने कभी देखा हो रोडों किनारे जो है ये विदेशी टंकियां होती हैं और उसमें जो है केमिकल आते हैं, तो ला करके छत पर चढ़ाया। छत पर चढ़ाने के बाद जो है हम कस के धो धा करके उसमें पानी भरने लगे, और पानी पहले बाल्टी से भरते थे। जो छत से जा रहा है पानी बरसा, हमने उसको साफ कर दिया। साफ करने के बाद जो है बाल्टियों से उसमें ले करके हम टंकी में छन्ना लगा देते थे। फिर भी पानी साफ होता था, लेकिन फिर भी हम एक परत 2 परत का कपड़ा बांध देते थे मुंह पर, जिसमें छान करके भरे। और जब टंकी भर जाती थी तो पूरे बरसात भर तो हम जो है वो पानी टीन सेट से निकलता ही था, तो वो पीते रहते थे। जब बरसात खत्म हो जाती थी तो टंकी का पानी हम साइफन बना करके छोटा पाइप उसमें डाला, नीचे से खींच लिया। तो हमने क्या किया, 150 लीटर में जो है पानी भर लिया, उसके बाद पीते रहे। तो कुछ दिन तक तो वो जो है 1000 लीटर पानी हमारे साल भर सिर्फ पीने का काम होता था, सिर्फ पीने का। और सबको पानी वो देते भी नहीं थे, हमारे घर वाले भी पीने लगे, सबको भी अच्छा लगने लगा। और अगर कोई आता था, कभी कभी अच्छा व्यक्ति है, हमने उसको गिलास भर करके पानी दे दिया और उसने थोड़ा पानी पिया, रख दिया। आपको बताएं, शायद आप यकीन नहीं कर सकेंगे, हमने देखा वो साफ सुथरा व्यक्ति है, उसका मुंह साफ है, तो उसके जाने के बाद या तो पानी को हम फिर पलट लेते थे या वो हमें तुरंत पी लेता था। हम पानी को फेंक नहीं देते थे। क्योंकि और एक बचपन की बात याद आ गई, हम तो उस तालाब में पानी पिए हैं, और हम नहीं, गांव के जितने आदमी होते थे, जितने भी आदमी होते थे, वो गर्मियों के दिनों में तालाब का पानी पीते थे। और आपको बता दें बाड़ी, आज तो शायद मैं तो पी जाऊंगा, साफ सुथरा पानी कहीं है तो कपड़ा डालेंगे, साफ पानी करके पी लेंगे। उसी में आदमी शौच क्रिया करता था, उसी में नहाते थे, और उसी में भैंस जो है जब पानी पीने आती थी, तो आप जानते हैं भैंस को अगर पानी में के किनारे ले जाएं तो वो अपने आप गर्मी के दिनों में उसी में जो है पहुंच जाती है, उसी पानी के अंदर घुस जाती है, और घुसने के बाद उसी में टट्टी पेशाब सब करती है। वो पानी हम नहीं, सारे लोग, हम लोग छोटे में बकरी चराने जाते थे, वो भी तालाब में पानी पीते थे। और एक बताएं, जब भयंकर गर्मी होती थी, हम लोग तालाब में नहाते थे, तो डुब्बी मारते थे, डुब्बी मार करके ऊपर करीब 3 फुट के नीचे ठंडा पानी मिलता था, तो हम लोग नीचे जाते थे और गटर गटर करके जो है पानी कस के पी लेते थे, ऊपर मुंह फिर निकल आते थे। एक बार जो है तालाब के पानी में हम ऐसे करके ऐसे हाथ में चुल्लू में पानी लिया, तो उसमें हमको बहुत बाल सरी का एक करीब 1 इंच का कीड़ा नजर आया, वो ऐसे से चल रहा था। कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इतना फर्क पड़ा कि अब हम पानी डुब्बी मार करके नहीं पीते थे, और कपड़े को जो है जो अंगोछा होता था, या कभी जो है सफेद धोती की लुंगी होती थी या लुंगी होती थी, उसको पानी में फैला दिया और बस बीच से पानी ऐसे निकाल करके पी लेते थे। तो ये तो वो कहानी रही। अब हम जब शहर आए, तो जैसे जैसे हमारे सिचुएशन दुरुस्त होती गई, हम पानी को कलेक्ट करने लगे। फिर मकान जब हमने बनवाया, तो मकान में ऐसा सिस्टम बनवा लिया कि 1-2 बरसात हम छोड़ दिए, और जब चाहे तो पानी को रोक देते थे। मतलब नीचे पानी पाइप आया है दीवार से, और नीचे पानी निकल रहा है। हमने क्या किया कि उस दीवार नीचे जो है ढक्कन लगाने का सिस्टम बनाया, नीचे ढक्कन लगा दिया, उसके करीब 5 फुट ऊपर जो है एक और टी लगा देते थे, और टी लगा करके बैंड लगाया, बैंड लगा करके उसमें जो है जीन लगा दिया, और जीन लगा करके पानी उतार लेते। हम इसकी वीडियो डालेंगे बहुत जल्दी। तो साथियों, ये हम आपको बता दें कि आज हम 4000 लीटर पानी कलेक्ट करते हैं।
अब जैसे हमारा 2000 लीटर पानी खत्म होने वाला है, और हमारा घर और हमारे आने जाने वाले कई लोगों को जब बताया है तो लोग देखने आए, लेकिन अपने घर में यह सिस्टम बनवा नहीं पाए, क्योंकि हमारे तो दिल दिमाग में था। मेरे सबसे ऊपरी वाले छत पर जो है पूरे पाइप लगे हुए हैं, और नीचे से जो जमीन पर के करीब हुआ ये कि आपको और दुख की बात बता दें, हमारे घर के चारों तरफ जो है जो मकान है, तो एक तो विद्युत विभाग में है, उनको एक सीमित पैसा बिजली का पड़ता है, और अगल बगल कुछ और ऐसे हैं वो दूसरी लाइन अपना लिए हुए हैं मीटर वाली लाइन से अलग, उनका भी बटन अगर ऑन हो गया, पानी छतों पर भर रहा है। तो हम तो चाहते थे कि जो पानी हमारी छतों से जाए हम उसको जो है फिर जमीन के अंदर कर दें, पूरा हमारा सिस्टम बन गया। लेकिन हमने सोचा कि मैं जितना करूंगा उतना हमारे अगल बगल वाले जो है पानी बहा रहे हैं, और सरकार क्या क्या ध्यान दे, हमारी आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तो साथियों, हम आपको ये बता रहे हैं कि एक बार हम अपने यहाँ से, गांव मोहद्दीपुर पड़ता है, तो हमें मालूम है उस गांव का पानी बिल्कुल पीने लायक नहीं है, और एक उस गांव में एक कुआं होता था जिससे पूरा गांव पानी लाता था, और बताते हैं कि अब वो भी पानी जो है कुछ खराब हो गया है उसका। मैं किसी एक घटना थी, शायद आप लोगों ने देखा हो कि एक भारत नाम के व्यक्ति को मगरमच्छ ने रपटा लिया था, सैलाब के दिन थे, और पेड़ों पर चढ़ करके वो कैसे। तो इसी सिलसिले में हम लोगों का जो है जानने गए थे कि आपने क्या सुना है, क्या देखा है, क्या समझा है। इस लोगों की हमने वो रिकॉर्डिंग कर लाए थे, अभी तक वो डाली नहीं है। तो बातचीत हुई, बातचीत होने के बाद मैंने कहा कि पानी तो कुछ लोग पानी लाए, तो हमने कहा पानी तो भैया ठीक हो, कहा हाँ पानी तो नहीं ठीक है। तो हम कहा नहीं, हमारे पानी है। हमने बताया पानी की क्या कीमत है और पानी हम क्यों ये अपने साथ रखते हैं। तो कुछ लोगों को दिया, तो कई लोगों तो उसमें एक लड़का तैयार हुआ, हमने कहा आप पी करके देखें। तो कोई पीने के लिए तैयार नहीं था, हमारे बोतल में थे 1 लीटर पानी में, हम पानी पिया उनके सामने, हमने कहा जहर नहीं है। हमने कहा आप लोग ध्यान रखो, उनको बताया पूरी बात कि आप एक बरसात पानी निकल जाए, 2 बरसातें निकल जाए, और छत को साफ कर दीजिए, और पानी के नीचे आप ड्रम लाइए, उसमें कलेक्ट करिए, पीजिए, देखिए। तो हमने कहा हुसली का पानी आप लाएंगे वही आपको टेस्ट मिलेगा, गंगा जी का पानी जब आप साफ जगह पर पिएंगे तब पर भी वो पानी उसी तरह का मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि वहां हिमालय पर्वत से पानी चलता है और रास्ते में जड़ी बूटियां और तमाम ये इस तरह से वो शुद्ध होता और बहुत अच्छा स्वास्थ्य के लिए हो जाता है। तो मैंने कहा आप ये भी तो सोचो कि जड़ी बूटियों से होता हुआ आता है, हजारों मुर्दा बहते हैं, हजारों कीड़े मरते हैं, तमाम तरह के जली जीव रहते हैं, वो भी मरते हैं, सब एक दूसरे। तो वो भी शुद्ध होकर रह सकता है, तो हमारी छत पर का पानी क्या नहीं शुद्ध रह सकता है? लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आई। तो साथियों, हमने बताया कि हम बरसात के पानी को कलेक्ट करते हैं, और इसकी जल्द ही हम अपनी छत की वीडियो, और छत पर से हम साइफन बना करके नीचे लाते हैं। 1,500 लीटर जो है पानी हम भर लेते हैं साइफन बना करके, और वहां साइफन हटा देते हैं, और फिर पाइप जो है जिससे साइफन बनाते हैं वो रख देते हैं जाकर के, और ये नीचे का पानी जो है बॉटल में भरते हैं। फिर इसके बाद जब फिर खत्म हो जाता तो फिर हम जो है वहां साइफन बना करके पाइप डालने के बाद कभी मुंह से इसे खींच लेते हैं, या कभी जो है टुल्लू जो होता है, जो जिसको कहते हैं कूलर वाला टुल्लू लगा देते, पानी बस आ जाए, वो साइफन अपने आप पानी खींचने लगता है, जो पानी नीचे रहता है। तो साथियों, ये अमृत पानी आप एक बार मान करके देखें। अगर जिस साथी को जो है ये देखना हो कि हमारे घर में कैसे सिस्टम लगा है, तो हमारा मोबाइल नंबर नोट करें, 8896925849। अब हिंदी में सुने, 88969258 और 49। इस नंबर पर हमसे कॉल कर सकते हैं, और हो सकेगा तो हम जो है अपने थंबनेल भी नंबर अपना देंगे। साथियों, हम आपको बता रहे हैं अगर मैं 60 साल से करीब से इस पानी पी सकता हूं, उन पीरियड में तो
बीच बीच में रुक जाता था, लेकिन कम से कम आज 30 सालों से हम लोग जो है लगातार निरंतर ये पानी हमारा पूरा घर परिवार पीता चला आया है। एक और बात बता दें, जापानी कंपनी है, मैं नाम नहीं उसका बता पा रहा हूं, हमारे घर एजेंट लोग आए थे, हमारे परिचित भी थे, और उन्होंने कहा कि आप ये प्लांट लगवा लीजिएगा। हम नाम आपको नहीं बता पा रहे हैं। और इसमें जो है पानी की गुणवत्ता इंडिया में जितनी भी मशीनें चल रही सबसे अच्छा है। और उन्होंने पानी को जो है अपना उसी मशीन से चेक करके लाए थे, और उन्होंने बताया था कि छोटा प्लांट शायद 2.25 लाख का, फिर उससे बड़ा 2.25-3 लाख का, 4 लाख तक के प्लांट लगते हैं। जितनी बड़ी फैमिली होती है उस हिसाब से वो प्लांट लगाते हैं। तो हमारे यहाँ समरसेबिल है, समरसेबिल पानी चेक किया उन्होंने, और हमारे घर में एक्वा गार्ड नहीं लगा है। जो तमाम कैंट और ये तमाम कंपनियां आती हैं जो पानी शुद्ध करने का जो है दावा पेश करती हैं, जब उनको पानी का लाया गया, क्योंकि हमारे नहीं पड़ोसी से पानी मंगवाया एक बोतल, जब उसको टेस्ट किया तो हमारे समरसेबिल से वो पानी में गुणवत्ता में बहुत पीछे था। फिर हमने कहा एक पानी मेरे घर में और है, तो उन्होंने कहा और कहाँ भाई, समरसेबिल ही है और कहाँ से होगा? तो मैंने कहा है हमारे पास। वो ये उम्मीद करके लाए थे कि हो सकता है ये प्लांट लगवा लें, तो आप जानते हैं अगर कोई काम करता है तो कुछ न कुछ उसका कमीशन होता है, तो हम लगवा भी लेते। हमका पानी चेक करो। अंदर से मैं आपको बता दूं, सचमुच में दहला हुआ था कि शुरुआती दौर में मैं वही पानी पिया करता था। मेरी पत्नी, मेरी बड़ी बेटी जो है वो देखा करती थी, वो नल का पानी पीती थी, हम वो पानी पीते थे। मुझे आज भी याद है कि हमारी पत्नी और हमारी बेटी जो है हमें उपेक्षा से देखती थी। खैर वो समय चला गया। आज हमारा अंदर से डर बना हुआ था कि अगर इस टेस्ट में हमारा ये बरसात का पानी फेल ना हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि उस मशीन का पानी और हमारा जो है ये बरसात का पानी जब चेक किया गया तो टोटल इक्वल रैंक में आया। और जैसे हम आपको बता चुके हैं, अपने श्रोताओं से बता चुके हैं कि जिसको जो हमने नंबर बता दिया है और हम थंबनेल में इसका नंबर भी देंगे, आप हमसे फ़ोन करके आइएगा, जानकारी लीजिए। और हमारा देखिए हम पैसे कैसे पानी, जब मकान बनवाया है तो कैसे सिस्टम बनवा रखा है और कैसे पानी कलेक्ट करते हैं। तो ये अमृत पानी पीने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, आप परेशान न हो। और आपको ये बता दें कि लोग बैलगाड़ियों से ड्रम में भर भर करके पानी दूसरी जगह से ला रहे हैं। ये अभी, ये फरवरी का आज 16-17 तारीख है, और अभी से जो है लोग जो है बहिंगी बना करके, जैसे आपने नहीं देखा होगा श्रमिक अपने माँ बाप को बहिंगी में बैठा करके आगे पीछे इस तरह से बाल्टियों में लाद करके अपने घर का पानी पूर्ति कर रहे, जलापूर्ति कर रहे हैं। लोग बैलगाड़ियों से दूसरे गांव में जा करके पानी भर करके ला रहे हैं। ये अभी दिक्कत ये पैदा हो गई है। आप सोचिए अभी मार्च, अप्रैल, मई, जून, और जून के कभी कभी 15 जुलाई तक बरसात नहीं होती है तो त्राही मच जाएगी। हम सारे श्रोताओं से पूरी ईमानदारी के साथ ये जो बात मैंने कही है अब तक इतनी इस वीडियो में 100% मैंने सही कही है। आप एक बार आजमा करके देखें, बरसात के पानी को कलेक्ट करें, आप देखिए तो पी करके क्यों इतना परेशान। और हम भारत सरकार यानी हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी अनुरोध करेंगे, माननीय हम योगी जी से भी अनुरोध करेंगे कि जो भी उनका कोई दूत हो, उनका कोई मंत्रालय का आदमी हो, कोई भी हो जो जिम्मेदार व्यक्ति हो, आकर के हमारा देखे आकर के। और जिस तरह से बताते हैं पाइपलाइनें बिछ गई, आज 20-20 साल पहले, 20 साल की बताते हैं, उसकी पूरी जो है उम्र होती है टंकियों की, वो सब टंकियां यूं बुत बड़ी खड़ी हैं, दिखावटी में खड़ी हैं। पानी जितनी टोटियां लगी थी, पाइप लगे, वो सब ध्वस्त हो गए हैं। अगर आप ये देखें, अगर हर किसान को, हर मजदूर को, हर घर को अगर सरकार एक एक टंकी देने का प्रयास करती तो शायद इतना खर्चा ना आता।
और सरकार को चाहिए कि बरसात के पानी को जो है बराबर इसको ऐड करें। और देखें तो इस पानी को हम प्राइम मिनिस्टर से भी कहेंगे, योगी जी से कहेंगे कि हमारे इस पानी को पी करके देखें, या अपने यहाँ अपने मंत्रालय में देखें पानी का इसी व्यवस्था। बहुत पहले जो है आमिर खान का एक प्रोग्राम आता था सत्यमेव जयते, उसमें चेन्नई की जो है शायद वो मामला था, एक मैडम थी, उन्होंने जो है बताया कि हम जब चेन्नई पहुंचे अभियंता बनकर के, तो उन्होंने एक अध्यादेश जारी किया अपने आप, जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, कि सबको पानी को कलेक्ट करने की व्यवस्था होनी चाहिए, सबका पानी जो है बाहर न जाए और अंदर जमीन के अंदर, नहीं तो उसका जो है रिन्यूएबल कोई नहीं होगा, पानी की हम सप्लाई नहीं देंगे उनको। और पहले जो है उन्होंने जो 1 महीना या 2 महीना दिया हो, फिर इसके बाद 1 महीने के, फिर 15 दिन के लिए, और उनके यहाँ लग गया। इसके बाद जब वो स्टेट लेवल में जाकर के मंत्रालय पहुंचती हैं, जब प्रमोशन होते होते जो डायरेक्टर या जो भी अधिकारी बनती हैं जाकर के, तो उन्होंने सबसे पहले मंत्रालय में जो है हर मंत्रालय को जो है ये निर्देशित किया, और वहां पर पानी रोकने को, जमीन में ले जाने का उन्होंने बनाया, जो बरसात का पानी है वो वहां डाले। हमारी सरकार जो है आप तो जानते हैं, जैसे सड़कें बनती हैं, योगी सरकार ने तो कहा है 5 साल के लिए उसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, लेकिन ये योगी सरकार की ये आदेश को धत्ता बताते हुए ठेकेदार लोग क्या कर रहे हैं, सब सड़कें वीरान पड़ी, बड़ी बड़ी सड़कों पर ऐसे गड्ढे हो जाते हैं। क्या ये लोग विदेश नहीं जाते हैं? क्योंकि यहाँ का ठेकेदार और अभियंता या इंजीनियर लोग क्या कर रहे हैं, सब देश को चौपट किए दे रहे हैं। जो जितना पैसा इसमें लगाया जाता है, वो साल 2 साल में सब पानी से बरसात में आते आते बह जाता, और कभी पानी नहीं बरसता तो इतना मसाला कम उसमें होता है कि वो सब बड़ी गाड़ी निकली छट छट करके सब टूट जाती सड़कें, फिर वीरान। वैसे ही अभी हमारे उन्नाव का एक किस्सा आया था जिस पर मैंने वीडियो बनाया था, अरे सड़क की पूरी तरह सफाई भी नहीं की, और सड़कें जो है भबरा ऐसे उनर रहे थे, जैसे कभी मिट्टी गिल्ली देखा हो कि तालाबों में सूख जाते हैं तालाब, तो भबरी मिट्टी ऐसे उछल जाती है, खेतों में पपड़ियां निकलती हैं, तो मोटी मोटी तह सब हाथ से खोदे ले जा रहे थे। तो देश का पैसा कैसे बर्बाद हो रहा है। तो साथियों हम आपको बता दें, जैसे कि हमारे वो उन्नाव किस्सा है, असोहा है, गंज मुरादाबाद है, सफीपुर है, बेहटा मुजावर है, पुरवा है, नवाबगंज है, कि पाइपलाइनें सारी ध्वस्त हो चुकी हैं। और हम आम पब्लिक से कहेंगे, अपने साथियों से कहेंगे, अपने व्यूअर्स कहेंगे कि आपका बड़ा प्यार है, हम बहुत जल्दी ही, अभी थोड़े ही दिन हुए हैं हमें चैनल बनाए हुए, और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, मैं इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारा आपसे नम्र निवेदन है कि ये बरसात तो अगर अब भी आ जाए, जैसे कभी बताते हैं कि ये 18-20 फरवरी के आसपास बरसात होने वाली है, तो आप होशियार हैं, ठंडक है, कौन भीगेगा, ये तो समस्या है। और छत को साफ करिए और पानी को कलेक्ट करिए, जो 2 4 10 20 या 100 लीटर 20 लीटर 200 लीटर इकट्ठा कर सकते हो, करके देखिए। आप आइएगा हमारे घर और देखिए किस तरह से जो है हम पानी, हमारा पूरा परिवार पीता है, रिश्ते नातेदार आने जाने वाले सब पीते हैं, इष्ट मित्र सब पानी पीते हैं। और हमने बताया कि जब हम ये देखते हैं कि कोई ऐसा आदमी नहीं है, तो हम उसका समरसेबल का पानी देते हैं, वो भी पीते हैं, वो भी हम पीते हैं, लेकिन ये गुणवत्ता में इतना अच्छा होता है कि हम आपको क्या बताएं, इससे अमृत पानी धरती पर और है ही कहां। तो साथियों बहुत लंबी बातें हो गई हैं, और नम्र निवेदन अपने दर्शकों से, बच्चों से, युवक युवतियों से कि बरसात के पानी को कलेक्ट करें और देखें पी करके। अगर जहाँ कहीं गलत हो, तो अगर आपको पानी अच्छा ना लगे, या बिसलेरी का पानी आपने पिया हो अच्छी कंपनी का पानी, तो जो टेस्ट उसमें मिलेगा वो पानी का टेस्ट इसमें मिलेगा। और जो जापानी कंपनी बताए हैं, तो जितने अमीर लोग हैं, चाहे बॉम्बे के हों चाहे किसी शहर के हों, उनके घरों में बड़े बड़े प्लांट लगे हैं,
और उसमें यह है कि अगर 1 लीटर पानी निकलता है तो 10 लीटर बह भी जाता है। ये भी आप सोचो जरा। एक्वागार्ड लगवाएंगे तो उसमें भी ऐसा है कि 5 लीटर पानी पीने के लिए 50 लीटर पानी बह जाएगा। तो जा तो रहा है, जमीन से ही निकला हुआ पानी। और धरती का आपको सबको विदित होना चाहिए, जहां मैं उन्नाव में रहता हूं वहां बरसात के दिनों में जो कुएं बने हुए थे तो हम पानी ऐसे बाल्टी लगाकर हाथ से निकाल लाते थे। और 20 फुट नीचे एक पाइप डालने के बाद पानी निकल आता था, अगर कहीं पाइप को रोकने की जगह होती थी। और नहीं 40 2 पाइप लगा दीजिए, आराम से पानी पीते रहिए। फिर 40 फुट पर पानी खराब हो गया, फिर 60 फुट पर डलवाया, 80 फुट पर डलवाया, फिर समरसेबिल वही मजबूरी थी, फिर समरसेबिल लगवाया। तो उम्मीद है कि ये आज का वीडियो हमने जो है खास समझ करके डाला है। हम समझदार जागरूक श्रोताओं व्यूअरों के सामने रखी है कि वो ये इस बात को जो है हमारा ये वीडियो जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें। और यदि हमारी ये बातें अच्छी लगती हों, ये सलाह अच्छी लगी हो देश के लिए, प्रांत के लिए, या जहां भी पूरी दुनिया के लोगों के लिए है जहां पानी की किल्लत है, अगर कहीं बरसात हो जाती है तो उस पानी को कलेक्ट करें और उस पानी को पीजिए। तो आप लोगों से हमारा कहना यह है कि यदि ये हमारा वीडियो या सुझाव अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।